हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़े हैं बच्चों रीजनिंग। जैसे कि हमने अपने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था क्लॉक और कैलेंडर, तो कैलेंडर के हमने बेसिक पॉइंट को वहां पे समझा था। आज हम अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का, वो होगा आपका सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट की यदि मैं बात करूं तो सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंदर। तो आज हम एक अपना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। और उससे पहले हमारे द्वारा जो कोशिश रहती है कि सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, देन उसके बाद हम अपना क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो यदि आप किसी भी टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और फिर क्वेश्चन लगाते हैं तो वहां पे आपकी क्या होगी, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, क्योंकि क्वेश्चन में जो आप टाइम कंज्यूम करते हैं और टाइम जो लगता है वो टाइम आप कहीं ना कहीं बचा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले ज्यादा से ज्यादा बच्चे सभी आपको इस क्लास को शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब कराएंगे। ठीक है, ज्यादा से बच्चों तक पहुंचाएंगे इस क्लास को, क्योंकि आप ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि यहाँ से यदि मैं बात करूँ आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, थंबनेल में भी हमारा जो लिखा है वो भी सीटिंग अरेंजमेंट ही आपसे देखा होगा। तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट आपने डालेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट, इसको हिंदी में यदि बात करें, हिंदी में बच्चों कहते हैं बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट में यदि हम बात डिस्कस करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक होता है कि बच्चा इसको मोस्टली छोड़ के जाता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि टाइम लगता है। तो यदि आप यहाँ पे क्लास को अटेंड करते हैं, पूरी तरीके से चीजें आप सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वहां पे आपको क्या होगा, कभी भी एक तो क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे और उस क्वेश्चन को इजी वे से टैकल करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, वो बेसिक पॉइंट्स आप यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि यदि मैं बात करूं सीटिंग अरेंजमेंट की, क्वेश्चन की ही बात करता हूं, तो आपसे जो पूछा जाता है, सबसे पहले आपको डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। सीटिंग अरेंजमेंट में यदि मैं डायरेक्शन की ही बात करूं बच्चों, तो डायरेक्शन आपकी होती हैं, चार डायरेक्शंस होती हैं। जैसे कि ऊपर होती है आपकी नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ होती है, नीचे होती है आपकी साउथ, और इधर होती है वेस्ट, और इधर होती है आपकी ईस्ट। ठीक है, ये आपकी चार डायरेक्शन होते हैं। यदि मैं इसकी हिंदी में बात करूं तो हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों उत्तर। क्या कहते हैं? उत्तर। और इसको कहते हैं दक्षिण। इसको क्या कहते हैं? दक्षिण। ठीक है, ये जो होती है इसको बोलते हैं हम पश्चिम। ठीक है, वेस्ट होती है आपकी पश्चिम, ठीक, और ये ईस्ट होती है आपकी पूर्व। तो ये आपकी चार डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। तो ये डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। यदि मैं इसको बच्चों 45 डिग्री पे भी ले यहाँ पे डायरेक्शन लेता हूँ कि 45 डिग्री पे ये डायरेक्शन लें, तो ये डायरेक्शन हमेशा आपको, ये जो डायरेक्शन ली जाती है, जो इनके नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आएंगी, वो हमेशा कैसी डायरेक्शन होगी, जो यहाँ पे डायरेक्शन शो करेंगी, वो आपकी नॉर्थ एंड ईस्ट। बच्चे पता कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होते हैं कि वो इस डायरेक्शन से भी ले लेते हैं। तो हमेशा जब भी ये डायरेक्शंस आपके ली जाती हैं 45 डिग्री के, तो वो हमेशा क्या, कौन सी लाइन से करते हैं, नॉर्थ और साउथ वाली जो एक्सिस होती है, उत्तर और दक्षिण वाली जो एक्सिस होगी, वो एंगल हमेशा उत्तर और दक्षिण वाली एक्सिस से ही लिए जाते हैं, न कि पश्चिम और पूर्व वाली एक्सिस से लिए जाते हैं। तो आपके जो एंगल आप बच्चों यहां से जो लेते हैं, वो हमेशा यहां से लेते हैं। ये होती है आपकी नॉर्थ एंड ईस्ट। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इस तरीके से। और यदि हम उसकी बात करें हिंदी में, तो उत्तर और पूर्व आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि ये वाली डायरेक्शन की बात करूं, तो ये डायरेक्शन इस तरीके से लेते यहां से जाएगी, तो सबसे पहले क्या होगा, आएगा आपके यहाँ पे साउथ, यहाँ पे आएगा आपका साउथ एंड ईस्ट। तो शुरू में आपका साउथ है, जिस तरफ से जा रहा है तो उस तरफ से पहले आएगा आपका साउथ। ठीक है, तो दक्षिण और पूर्व आ जाएगा। देन इसी प्रकार जो यहाँ पर आएगी आपकी डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन आएगी, वो कैसी डायरेक्शन आएगी, वो डायरेक्शन आएगी आपकी ये वाली। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी साउथ एंड वेस्ट। कौन सी हो जाएगी, साउथ एंड वेस्ट। ये वाली डायरेक्शन कैसी होगी, ये यहाँ से आएंगे। तो सारी एक्सिस आप देख रहे होंगे कि यहाँ से नापी जा रही है, तो ये होगी नॉर्थ एंड वेस्ट। हालांकि ये डायरेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट यहाँ पे भी पता होना आपका जरूरी है। ठीक है, अब वो यहाँ पे जो क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट आपसे पुटअप करता है, वो किस तरीके से करता है, कहता है कि एक लाइन में कुछ व्यक्ति बैठे हैं
और कुछ मतलब या तो वो पूरा उत्तर की तरफ को बैठाएगा, या फिर दक्षिण की तरफ को, या फिर पश्चिम की तरफ को, या फिर वेस्ट की तरफ को। यदि मैं बात करूं डायरेक्शन की, देखिए हमेशा सीटिंग अरेंजमेंट में यदि बात करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर जो हमारा लेफ्ट होगा वही क्वेश्चन वाले का लेफ्ट होगा, और जो हमारा राइट होगा वही क्वेश्चन का राइट होगा। तो हमेशा अपने से राइट और लेफ्ट मान के चलेंगे। यदि मैं बात करूं, सपोज दैट आप ये बात करें कि वो क्या उत्तर की तरफ को नॉर्थ की डायरेक्शन में देख रहा है, तो इस व्यक्ति का राइट क्या होगा, इस व्यक्ति का राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। इसी प्रकार इसका भी राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, ये राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। तो इसी प्रकार आपकी जो जो आप कैसे देख रहे हैं, ये सारे आपके देख रहे हैं उत्तर डायरेक्शन में, उत्तर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है, कैसा, नॉर्थ डायरेक्शन में, ये ऊपर की। यदि मैं बात करूं कुछ व्यक्ति नीचे की तरफ को देख रहे हैं, तब इनकी डायरेक्शन कैसी होगी और इनका लेफ्ट एंड राइट कैसा होगा, क्योंकि ये जो लेफ्ट राइट है इनमें बड़ा कंफ्यूजन वाली चीजें हो जाती हैं हमेशा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि ये आपका राइट है, तो जब ये इसका राइट होगा, जब नीचे की तरफ को देख रहा होगा, क्या देख रहा होगा, साउथ की तरफ को, क्या ये देख रहा होगा, जब आपकी साउथ की साइड में को देख रहा होगा, साउथ होता है आपका दक्षिण, ठीक है। तो दक्षिण की साइड में जब व्यक्ति देख रहे होंगे, तो इनका लेफ्ट और राइट कैसा होगा बच्चों, इनका लेफ्ट राइट जो होगा वो हो जाएगा, अब ये लेफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका राइट, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट, ये आपका लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। तो ये इस तरीके से डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें सिर्फ ये वाली लेफ्ट एंड राइट का ही कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहीं से ही चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। यदि इनमें आपने चीजें से थोड़ा सा क्लियर कर लिया अपने डाउट, तो बहुत छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, रीजनिंग करना इजी है, बट उसको थोड़े से जो हल्के माइनस जो आपके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण चीजें हो जाती हैं, क्योंकि बहुत बच्चे करते हैं कि सोचते हैं कि रीजनिंग तो हम कर लेंगे, बट जब एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, ठीक है। तो रीजनिंग को कभी भी इजी ना माने, उसको हमेशा प्रैक्टिस में रखें, ठीक है। और ये यदि मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग आपको पूरे नंबर दे के आता है, दिला देती है, यदि आप उसको प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आते हैं, ठीक है। तो बट टफ नहीं है, बट आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चीजें यहाँ तक आप लोगों ने नोट करी होगी। देखिए मैं कुछ चीजें और इसमें आगे आपको बताने वाला हूँ, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम यदि बात करें, कुछ चीजें और भी होती हैं इसमें। अब यदि इसी के अंदर मैं यहाँ पे ही बताऊं आपको कुछ चीजें, इसके अंदर आप आती है आपको एक क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज। ये आप जो इस तरीके से घूमता है, जो घड़ी की दिशा में घूमती है, जो घड़ी की दिशा ऐसे घड़ी ऐसे रोटेट करती है, जो घड़ी की दिशा में होती है, उसे बोलते हैं बच्चों क्लॉक। क्या बोलते हैं, क्लॉक, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, दक्षिणाव्रत। क्या कहते हैं, दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत, ठीक है। और यदि मैं बात करूं, यदि घड़ी की विपरीत दिशा में ये जा रहा है, तो कैसा होगा इसका, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलेंगे वामाव्रत, वामा, वामाव्रत, वामाव्रत ऐसा आ जाएगा, ठीक है, वामाव्रत, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ये लिख लीजिए, ठीक है, वामाव्रत। अब ये आपकी दो डायरेक्शन होंगे, एक तो होगी घड़ी की दिशा में, एक होगी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की दिशा में जो होगी उसे क्लॉकवाइज बोलेंगे, और जो घड़ी की विपरीत दिशा में होगी उसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये चीजें आई थिंक आपको बच्चों समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थी, ये डायरेक्शन में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ये आपके सीटिंग अरेंजमेंट वाले में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। चलिए ये चीजें आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देन उसके बाद हम यदि बात करें, अब आपकी जो डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कुछ व्यक्ति हैं वो उत्तर की तरफ को देख रहे हैं, दक्षिण की तरफ को या पश्चिम की तरफ को, तो वो डायरेक्शन को थोड़ा सा मैं और नोट करा देता हूं। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे आप नोट करके भी लिख सकते हैं, नोट, एनओटी, नोट करके आप यहाँ पर डालेंगे कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, ऊपर क्या है, नॉर्थ, तो इसका जो साउथ होगा इस तरीके, ये क्या होगा इसका, ये होगा इसका बच्चों राइट। ये कैसा होगा इसका, ये राइट होगा। और ये कैसा होगा, ये होगा इसका लेफ्ट। ये कैसा होगा इसका लेफ्ट। तो इस तरीके से आप चीजों को समझा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति नीचे की तरफ को देख रहा है, ये क्या होगा इसका, ये बच्चों होगा साउथ। तो इसका ये वाला साइड कौन सा होगा, और ये वाला साइड कैसा होगा, जब ये ऊपर की तरफ को देख रहा है, तो बच्चों ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका लेफ्ट, ठीक है, और ये हो जाएगा इसका राइट। तो आप ये इस तरीके से यहाँ पे चीजें समझा सकते हैं। यदि वो इस तरीके से देख रहा, अब ये डायरेक्शन कैसी होगी, ये होगी बच्चों ईस्ट डायरेक्शन। कैसी होगी, ईस्ट डायरेक्शन। तो अब देखो इसका ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इसकी लेफ्ट हो जाएगी,
ठीक है, और ये वाली डायरेक्शन कैसे हो जाएगी इसकी, राइट हो जाएगी। ठीक है, और यदि वो डायरेक्शन इस तरीके से, अब कैसा आ गया, ये वेस्ट डायरेक्शन आ गई, अब इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये होगी ऊपर वाली राइट होगी, और नीचे वाली कैसी होगी इसकी, ये होगी आपकी लेफ्ट। ठीक, तो ये चीजें आप यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट को बोलते हैं बाया, बाया, और राइट को बोलते हैं दाया। ठीक है, तो यदि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, बायां और दायां भी आपको पता होगा। ठीक है, तो मोस्टली वैसे इंग्लिश में याद रखेंगे तो चीजें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होती, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं। तो ये आपके चार कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं, एक ये पॉइंट्स हो गया, तो इनको चाहे तो आप टेबल के रूप में भी इस तरीके से एक ब्रैकेट में आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ एक, मान लीजिए फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है, और ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, या इसको इस तरीके से ना लिख के 1 और 2 इस तरीके से भी यहाँ पे नोट करके अपनी नोटबुक में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपका बेसिक फंडे थे, बेसिक फंडे। और हम आगे चलते हैं, अब हम इसमें देखते हैं कि जो आपके इसमें थोड़े से जो कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पहले वो देखेंगे, फिर इसमें जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स होते हैं उनकी तरफ भी हम यहाँ पे मूव करेंगे। ठीक है, चलिए, ये चीजें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, देखिए, और चीजों में आगे यदि मैं बात करूं तो इसमें आप किस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चंस हैं आपके, तो वो कैसे क्वेश्चन देता है, देखिए यदि हेड डालेंगे इसमें सबसे पहला टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन सीटिंग अरेंजमेंट, इन सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, इस तरीके से आप एक हेड डाल सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन सीटिंग अरेंजमेंट। तो इसमें यदि मैं टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूं, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है बच्चों आपका लीनियर, कैसा होता है, लीनियर, लीनियर क्वेश्चन होता है, लीनियर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट बोल सकते हैं आप, यहाँ पे कह सकते हैं लीनियर सीटिंग, सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, और इसको यदि हम हिंदी में लिखें तो रेखीय, रेखीय बैठक व्यवस्था, बैठक। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन यदि मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, ये चीजें आपने लिखी, एक मतलब टाइप्स बता रहा हूं कितने टाइप्स के। देन दूसरा आता है आपका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर शीटिंग अरेंजमेंट, इसको लिख सकते हैं आपका वृत्ताकार, वृत्ताकार। ठीक है, सॉरी, सर्कुलर नहीं, वृत्ताकार, वर्गाकार। स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट और वर्गाकार बैठक व्यवस्था, आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। देन यदि मैं तीसरे की बात करूं, तीसरा होता है आपका सर्कल, सर्कुलर सीटिंग, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये होता है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, इसको कहते हैं आप वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार। ठीक है, बैठक व्यवस्था, तो यहाँ पे आप चीजें ये लिख सकते हैं। तो तीन टाइप के मैंने बताए, एक तो लीनियर हो गया, एक स्क्वायर हो गया, एक सर्कुलर हो गया। तो एक एक करके चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये रियलिटी बताऊं, एक तो लीनियर, ये जरूर पूछता है और ये जरूर पूछता है, तो दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, तो ज्यादातर मोस्टली आपके दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो लीनियर और एक सर्कुलर। ठीक है, जो सर्कुलर देगा, वृत्ताकार देगा। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे। ये चीजें आई थिंक आप लोगों को बच्चों समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम एक एक करके, पहले जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे हम करेंगे सर्कुलर के बारे में। ठीक है, चलिए, चलिए, ये वाली चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, टाइप्स। अब यदि मैं बात करूं इसमें, तो हम सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम सर्कुलर का। ठीक है, सर्कुलर के बारे में। अब यदि हम सर्कल की बात करें, सर्कुलर की बात करें, तो हमारा सर्कल बच्चों देखो फर्स्ट टाइप का जो होता है, आप इसमें फर्स्ट, सबसे पहले हमारा कुछ व्यवस्था ऐसे देती कि फोर, एक पहला व्यक्ति फर्स्ट है और 4 पर्सन के कहता है, कह रहा है कि
4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्तियों के लिए एक वृत्त बनाना है। तो 4 व्यक्तियों के लिए जो बैठाएंगे एक वृत्त में, तो उसकी जो बैठने की व्यवस्था होगी वो आप कैसी बैठाएंगे, एक ऐसा बैठाने की, और एक ऐसा बैठाएंगे, और एक ऐसा बैठाएंगे, एक ऐसा बैठाएंगे। यदि वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो सेंटर में आप अंदर की तरफ लेंगे, इस तरीके से बना देंगे सेंटर, और ये आगे आपके 4 व्यक्ति। अब वो कहता है कि उनका लेफ्ट और राइट कैसे शो करेंगे। देखिए हमेशा क्या करें, आप हमेशा ये चीज करें कि आपने एक सर्कल बनाया, और ये यदि सेंटर की तरफ को देख रहे हैं, यदि वो कहता है कि क्वेश्चन में वो सारे व्यक्ति सेंटर की तरफ को देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसका यहाँ पे डॉटेड लगाएंगे, डॉटेड लगाएंगे, डॉटेड। इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, और इसका राइट ये होगा। अब इससे आपको पता क्या लगेगा, आपको ये पता लगेगा कि इस व्यक्ति का राइट क्या है, और इस व्यक्ति का राइट क्या है, इस व्यक्ति का राइट क्या है। तो सारों का आपको राइट पता लग गया तो लेफ्ट इजिली आपको पता लग सकता है। तो इस तरीके से सर्कल बनता है। और यदि मैं बात करूं, ये फर्स्ट हो गया। यदि सेकंड की बात करूं, सेकंड में यदि वो कहता है कि 5 व्यक्तियों के लिए 5 व्यक्ति बैठाता है, ठीक है, यदि वो 5 व्यक्ति बैठाता है तो 5 व्यक्ति के लिए जो सर्कल बनेगा वो कैसा बनेगा, ये चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, मैं ये हम बना देता हूँ। तो यदि हम सर्कल की बात करें, एक दो आपके देखिए, 2 ऐसे बैठ गए, 2 ऐसे बैठ गए, 2 ऐसे बैठ गए, तो जो 5वें व्यक्ति लेंगे, 5 व्यक्ति बैठाएंगे आप यहाँ पर। ठीक है, 5 व्यक्ति कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पर। और यदि ये सेंटर की तरफ को देख रहे हैं, फिर आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि डॉटेड आपको लगाना है। तो इसका राइट ये होगा, और इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, और देन इसका राइट ये होगा। तो आपको राइट दो दो सर्कल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही सर्कल से आप अपना आंसर दे पाएंगे इजिली। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। देन यदि मैं और बात करूं, अब वो यदि बात करता है 6 पर्सन के लिए, सेकंड थर्ड वाला क्वेश्चन देता है, वो देखा 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति बैठे हैं और वो केंद्र की तरफ को देख रहे हैं, तो उसके लिए जो सर्कल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। एक सर्कल ऐसा लेंगे, और यहाँ पे 4 सबसे पहले आप इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, ये 4 ऐसे बैठ गए, और एक 5वां ये हो रहा है, छठा आ गया यहाँ पर। तो ये भी क्या होंगे, यदि ये सेंटर की तरफ को देख रहे हैं तो इनका राइट, बस यदि सेंटर की तरफ को देखेगा तो राइट इस साइड को जाएगा, और यदि बाहर की तरफ को देख रहे हैं, मैंने वो समझा दिया आपको कि जो बाहर की तरफ को, यदि वो साउथ में देख रहे हैं तो कैसा डायरेक्शन होती है, बस पलट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट ये होगा, और इसका राइट ये होगा, और इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये, इसका ये, और इसका ये। तो इस तरीके से इनके राइट, आपको राइट हैंड भी इसके पता लग जाते हैं। यदि मैं बात करूं आपकी फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ में आपको देता है वो 8 व्यक्ति के लिए। तो हमेशा आपको या तो वो देगा 5 4 5, मतलब 4 व्यक्ति देगा, 5 व्यक्ति देगा, और 6 व्यक्ति देगा, और 8 व्यक्ति देगा। तो इनके लिए दे सकता है। तो बस 8 व्यक्ति तक ही मोस्टली आपसे पूछा जाता है, इससे ज्यादा कभी क्वेश्चंस आते नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 4 ऐसे आ गए, और 4 6 हो गए, 7 और 1 8। तो 7 व्यक्ति के भी देता है, 4 से लेके 8 व्यक्ति तक। तो 8 व्यक्ति आपके इस तरीके से बैठेंगे, तो इनका सबका राइट क्या होगा, ये डॉटेड डॉटेड आप इस तरीके से बता सकते हैं कि ये होगा। यदि वो 7 व्यक्ति देता है तो 7 व्यक्ति का किस तरीके से आप मेंशन करेंगे। सपोज दैट मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे 8, आप 8 बना लीजिए पहले, फिर इसके बाद हम 7 के लिए बताते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने चीजें कर लिया होंगे नोट, यहाँ तक नोट करेंगे पहले सब चीज, फिर मैं बताता हूँ 7 के लिए आपका किस तरीके से बनेगा। ये आप बना लीजिए डायग्राम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ये चल रही है हमारी सर्कुलर वाली। ठीक है, जो आपका सर्कुलर होता है, यदि सर्कल में दे रखे, सर्कल में कुछ वो कहता है क्वेश्चन में कि वृत्त के अंदर बैठे हैं, तो आपके जो डायग्राम बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। यदि आप इस तरीके से बनाते हैं तो चीजों को, 6 व्यक्ति के लिए ऐसा बनेगा, 8 के लिए ऐसा बनेगा, यदि 5 व्यक्ति 5 के लिए ऐसा बनाएंगे हम। ठीक है, और यदि 4 व्यक्ति 4 व्यक्ति के लिए ऐसा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बना लिया होगा आई थिंक। तो यदि मैं 7 व्यक्ति की बात करूँ, यहाँ पे मैं 7 व्यक्ति करूँ, तो सीधा सा क्या, बस एक पॉइंट ये वाला हटा देंगे, और आपका सेम रहेगा, और सब चीज क्या सेम रहेगा। तो आप जो बैठाएंगे व्यक्तियों को वो इस तरीके से बैठा सकते हैं। यहाँ तक चीजें आपको आई थिंक बच्चों समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये चीजें आपको समझ। अब इसके बाद हम जो है, मैं तीसरा टाइप का, जो सेकंड टाइप का है लीनियर। ठीक है, दूसरा टाइप क्या होगा, लीनियर। लीनियर में सिर्फ आपको बच्चों ज्यादा चीजें नहीं है, उसमें क्या करते हैं, आप डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको सीधा सा अरेंजमेंट करना है कि आपको कहाँ किस तरीके से बैठाया गया, बस जो क्वेश्चन में बैठाया गया क्या गया वो उस तरीके से आप चीजें करते चले जाएंगे। ठीक है, और यदि मैं बात करूं आपकी स्क्वायर वाले की, तो स्क्वायर वाला मैं समझा देता हूँ, लीनियर वाला हम क्वेश्चन में ही आपको समझा देंगे किस तरीके से आते हैं। बट टाइप्स बताए थे कि टाइप्स आपके ये चीज आते हैं। सर्कुलर में थोड़ा सा आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो वो चीजें हमें समझानी जरूरी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब इसके बाद आता है आपका, यदि मैं दूसरे की बात करूँ, दूसरा आता है आपका स्क्वायर वाला, जो स्क्वायर की फॉर्म में आता है। स्क्वायर में बैठा देता है कि स्क्वायर में बैठे हैं कुछ व्यक्ति। अब वो कहता है कि एक टेबल के चारों ओर
टेबल है, टेबल के चारों ओर 5 व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्ति बैठे हैं, इस तरीके से बैठा था और वो केंद्र की तरफ को देख रहे हैं, मतलब अंदर की, या वो कह देगा कि एक कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड कुछ व्यक्ति खेल रहे हैं, 4 व्यक्ति कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तो वो उसके राइट है और वो उसके लेफ्ट है, इस तरीके से अरेंजमेंट करा के पूछता है। तो वो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यदि वो आपको टेबल भी दे सकता है या फिर आपको वो कैरम बोर्ड दे देता है, तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां से भी आपको करना जरूरी है। यदि वो कहता है कि कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड बच्चों आपको पता है स्क्वायर फॉर्म में होता है, इस तरीके से स्क्वायर रेक्टेंगुलर, तो यहाँ पे कहता है कि वो आपके क्या व्यक्ति, 4 व्यक्ति आपके बैठे हैं, 4 व्यक्ति आपने यहाँ पे एक यहाँ बैठा दिया, और जब कैरम बोर्ड खेलोगे तो उनका फेस भी अंदर की तरफ होगा, बाहर का तो किसी को भी नहीं होगा, ठीक है, तो सभी का, तो इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, तो वो भी इसमें भी इस तरीके से आप कलाकारी करेंगे, ठीक है। देन यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसमें भी, इसमें यदि वो कहता है कि 4 व्यक्ति अंदर की तरफ को देख रहे हैं, एक वर्गाकार है, ठीक है, वर्गाकार आपका ये टेबल है, और 4 व्यक्ति अंदर को देख रहे हैं, और जो कॉर्नर पे बैठे हैं 4 व्यक्ति, मतलब 4 व्यक्ति तो मिड में बैठे हैं और 4 व्यक्ति कॉर्नर पे बैठे हैं, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर को देख रहे हैं, तो बाहर को यदि कॉर्नर बैठे हैं तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को दिखाएंगे कि इस तरीके से कॉर्नर पे बैठे होंगे बाहर के व्यक्ति। तो आपको बस ये सीटिंग अरेंजमेंट करना होता है। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसका राइट कैसा हो जाएगा, ये इसका राइट ही होगा, इसका राइट ही होगा, इसका राइट ही होगा। अब यदि हम इसकी बात करें, यदि ये वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा हो, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो इसका जो होगा, इसका, तो इसका राइट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा, तो बच्चों देखो इसका राइट जो होगा, इसका राइट होगा आपका ये वाला, और लेफ्ट होगा इसका ये। यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसका राइट का होगा, इसका राइट ये होगा, लेफ्ट होगा इसका ये। यदि हम इसकी बात करें तो इसका बच्चों राइट का होगा, राइट इसका ये होगा, लेफ्ट इसका ये होगा। अब यदि हम इसकी बात करते हैं तो राइट इसका ये होगा, लेफ्ट इसका ये होगा। तो इस तरीके से आपको सारी चीजों को कॉम्बिनेशन पता होना जरूरी है, कौन सा किसका लेफ्ट एंड राइट होता है। यदि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये अभी सिर्फ आपकी चीजें, बेसिक चीजें हैं सीटिंग अरेंजमेंट की। क्वेश्चन की तरफ तो हम आगे अभी चलने वाले हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, यहाँ तक आई थिंक आप बच्चों को सभी को समझ में आ गई। अब मैं इसके कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके नोट में ही आप लिखेंगे। देखिए, यदि वो क्वेश्चन में किस तरीके से कहता है, क्वेश्चन में कहता है ए बी के लेफ्ट सेकंड रैंक पर बैठा है, ठीक है, बैठा है, ठीक है, बैठा है, तथा बी सी के तुरंत, बी जो है तुरंत सी के राइट साइड में बैठा है। तो इस तरीके से भी कहता है, तो आप इस तरीके से इसका सर्कल कैसे बनाएंगे, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बस आपको इस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी। वो कहता है कि एक विरत है, और कहता है कि एक विरत में, यहां से ऐसे भी लिख देता है, एक विरत में ऐसे भी लिखेगा, एक विरत में ए बी सी के लेफ्ट सेकंड रैंक में बैठा है तथा बी सी के तुरंत राइट साइड में बैठा है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन देता है, तो आपका एक विरत है, विरत सपोदर इस तरीके से बना लेगा, सर्कल बना लिया। अब उसने कहा कि सर्कल में भाई ए बी सी डी बैठे हैं, इस तरीके से सीधे सीधे क्वेश्चन दिया। और यदि हम इसको रैंकिंग बताएं, रैंक में या तो रैंक देगा, इतने रैंक में बैठा है, यदि रैंक की बात करा तो इसमें विरत भी दिया, यदि वो विरत देता है तो विरत बनाएंगे। यदि वो कहता है रो की बात करता है, रो में सीधा सीधा आप ऐसे इस तरीके से बैठा देंगे, ठीक है। अब उसने कहा, यदि मेरा समझाने का पर्पज था कि किस तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं, तो यदि वो कहता है कि ए जो है बी के लेफ्ट सेकंड रैंक में बैठा है, ए जो है बी के लेफ्ट, अब बी का लेफ्ट कैसा होगा, सपोज दैट बी आपका यहाँ पे है, बी हमेशा जो हमारा राइट वो इसका राइट, हमेशा क्वेश्चन का वो कह रहे बी के लेफ्ट सेकंड बैठा है, तो बी का राइट तो ये होगा और बी का लेफ्ट होगा ये, तो बी के लेफ्ट कौन साइड में सेकंड नंबर बैठा है, तो सेकंड 1 और 2 यहाँ जाएगा, तो कौन बैठा है, वो बैठा है ए। तो ए इस तरीके से आप डाटा कलेक्ट करेंगे, जो बी बैठा है, ए बैठा है बी के लेफ्ट बैठा है दूसरा। देन ऐसे आगे कहता है तथा बी सी के तुरंत राइट साइड में बैठा है, बी जो है सी के तुरंत राइट साइड में बैठा है, तो बी जो है बी का राइट क्या हो जाएगा, बी का राइट ही होगा, तो सी आपका तुरंत कहाँ बैठेगा, सी आपका यहाँ बैठा है तुरंत, ठीक है। यहाँ से चीज आ गई। तो यहाँ पे आप कह रहा है कि
बैठा है। तो इस तरीके से डाटा आप कलेक्ट कर देंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। आपका सर्कल है, यदि सर्कल में भी दे रखा है उसने 3 व्यक्ति, यहाँ से 3 की दे दी, अब उसने आपको पता है कि 4 व्यक्ति बैठे हैं, सपोज वो 4 कह देता क्वेश्चन में, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे बैठा सकते थे। उसने कहा तो आपको पता है बी के लेफ्ट, सपोज सबसे पहले बी को ले, और बी जो बैठा है किसके, इसके सेकंड बैठा, तो ए आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इसका लेफ्ट ये होगा और इसका राइट है ये, इसका राइट ये होगा, ठीक है, इसका राइट ये होगा और इसका जो राइट होगा ये होगा, और ये किसके राइट आएगा, ये इसके राइट आ जाएगा। तो ये किसका, ये वाला पोर्शन इसके आ गया लेफ्ट। अब वो कह रहा है कि सी जो है बी के राइट बैठा, तो सी आ जाएगा, तो यहाँ पर समान मान लो, यहाँ पे बचेगा डी। तो ये इस तरीके से पोजीशंस आपको लिखना है, तो यहाँ पे सब आ जाएगा आपका डी। तो ए बी सी डी थे आपके ऑप्शन। तो इस तरीके से सी टी में 4 व्यक्ति थे आई थिंक। तो वो क्वेश्चन में देता, मैंने तो बस सिर्फ समझाने के आपको लिए बताया कि इस तरीके से क्वेश्चंस को डाटा कलेक्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने चीजें लिखी। देन उसके बाद हमारे कुछ और पॉइंट्स आते हैं, ये पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब इसी में बच्चों कुछ कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स आते हैं, वो डालेंगे हम कंफ्यूजन पॉइंट्स, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर ही आपके कुछ पॉइंट्स आते हैं जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे कंफ्यूजन पॉइंट, कंफ्यूजन पॉइंट, ठीक है, कंफ्यूजन पॉइंट्स। तो कंफ्यूजन पॉइंट्स जो होते हैं वो आपका पहला जो पॉइंट्स होता है, यदि आपका, यदि क्वेश्चन के अंदर, यदि क्वेश्चन के अंदर, यदि क्वेश्चन में एंड बट, एंड बट मतलब और, ठीक है, हिंदी में कहेंगे और इसको कहेंगे लेकिन, ठीक है, लेकिन। तो ये आगे वर्ड होते हैं बट, एंड बट आदि, ठीक है, वर्ड यूज होते हैं। यदि क्वेश्चन में एंड बट आपके शब्द वर्ड यूज होते हैं, वर्ड यूज होते हैं, तो वह फर्स्ट पर्सन की, तो वह फर्स्ट पर्सन के लिए बोल रहा होगा, बोल रहा होगा, ठीक है। मतलब वो, इसका कहने का मतलब ये है, मैंने सेंटेंस जो लिखवाया कि वो फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है। यदि वो एंड और बट लगा कर देता है, किस तरीके से देता है, यदि एग्जाम्पल के रूप में बताएं, मैं बताता हूं। वो कहता है कि बी ई के बाय दूसरा है, लेकिन ई से, या ई के तुरंत, ई के तुरंत ई के तुरंत लेफ्ट बैठा है, या आपका राइट बैठा है, ई के तुरंत राइट बैठा है, ऐसे दे सकता है, राइट है। तो आपको किस तरीके से, तो इसमें आपको समझाने के लिए मैंने दिया कि वो यहाँ पे 2 पर्सन दे रखे हैं, बी और ई। तो यहाँ पे सपोज ये ई लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने सी, ये सी है, ठीक है। तो यदि आपको ये क्या 2 पर्सन दे रखे हैं, 2 व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, ये वाली चीजें, ठीक है। तो अब इसमें वो किसकी बात कर रहा है, लेकिन की, जब उसने लेकिन वर्ड यूज करा, बट यूज करा, तो आप क्या करेंगे, हमेशा उसमें वो बात कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन के राइट में है कौन, सी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है, नहीं कि वो सेकंड पर्सन की बात कर रहा है। तो लेकिन या और वर्ड आता है तो हमेशा किसकी बात कर रहा होगा, वो फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा होगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये चीजें, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम नोट करेंगे, यहां तक चीजें हो गई। देन यदि मैं दूसरे की बात करता हूं, पॉइंट हम सेकंड बात करेंगे। सेकंड की बात करते हैं, यदि क्वेश्चन में whom, who, whom, where, which आदि, मतलब जो, यहां पे लिख सकते हैं, सामने, यहां लिख लो, इसके सामने आदि, या ब्रैकेट में लिख लेना,
जो जिसके जो जिसके जिनके या जिनका, ठीक है, आदि, जिनका आदि, आदि वर्ड यूज हो उसे सेकंड पर्सन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हमेशा यदि आपको ये वर्ड दिखाई देते हैं, जो, जिसके, जिनका, या जिसके, या हु, हुम, वेयर, विच, ये आपको यदि वर्ड दिखाई देते हैं बच्चों, तो आप हमेशा ये वर्ड लेंगे। सपोज लेकिन के जिसके होता है, जो के होता, तो हमेशा किसकी बात करता, वो सेकंड पर्सन की बात करता। क्या करता, सेकंड पर्सन की बात कर रहा होता, तो वो चीजें आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड पर्सन में यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल में आप ये भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में यदि मैं बात करूं, तो एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए आपको लिख देता हूँ क्या, बी, इसी प्रकार बी ई के क्या है, बाई ओर है, बाई ओर है, बी ई के बाई ओर है, बी जो है ई के बाई ओर है, तो बाई ओर है, जो कि जो कि जो कि जो कि सी के राइट साइड में, जो कि सी के राइट साइड में। तो इस तरीके से चीजें आपको लिख लेनी है, जो आपको यहाँ पे पॉइंट्स आपके क्लियर होते हैं। ठीक है, जो कि बी ई के बाएं है, जो कि सी के राइट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझा सकते हैं। ठीक है, यदि चीजें ये समझ में आए तो आपको मतलब ये चीजें आप समझेंगे। यदि हम इसका डायग्राम बनाएंगे, तो हमने बात करी, बस सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको ये एग्जाम्पल दिया है आपको कि किस तरीके से किसकी बात की जा रही है। ये बैठने की, बैठने में आपको शायद कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो वो चीजें मतलब आपको सिर्फ ये समझना है कि आपको वो किसकी बात कर रहा है। तो मैंने समझाने के लिए आपको दोनों एग्जाम्पल इसमें भी और इसमें भी दिए थे। ठीक है, तो यहाँ से आप दोनों का आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम इसमें जो क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन हमारे किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक के लिए आप लोगों को ये चीजें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझा, वो चीजें आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यदि आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट अच्छा लगा, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों आपको सभी को शेयर करना है, वहां तक शेयर करना है कि बच्चे जो पढ़ सके, जिनको नीड है, ठीक है, वहां तक उनको शेयर करना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।